वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है मिरर फार्मूला पे ही जो न्यूमेरिकल है उसका ही पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले वो कवर किया था, प्लस हमने एक न्यूमेरिकल भी कन्वेक्स पे किया था। आज हम जो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो होगा कनकेव पे, ठीक है, कनकेव मिरर पे। अब उसी न्यूमेरिकल को आप देखो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 centimeter in size is placed at a 25 centimeter in front of a concave mirror of a focal length of 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen is to be placed in order to obtain a sharp image? Question mark. Find the nature and the size of an image. ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है। पहले तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का साइज मीन्स के ऑब्जेक्ट साइज दिया है। वो कितना है? वो है 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास फोकल लेंथ दी है इसमें। वो कितनी है? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास इसी में दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया उसको U, इसको F, और इमेज ऑब्जेक्ट साइज को किससे? HO से डिनोट करते हैं। ये है इनका डॉट। इसको फोकल लेंथ को F से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें दी है और इसकी वैल्यू कितनी थी? 20, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें हमें दी है। मगर मिरर कौन सा है इस टाइम? कनकेव मिरर, ठीक है। अब अगर कनकेव मिरर है तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये हो गया वही कार्टेशियन प्लेयर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर ये कौन सा मिरर है इस टाइप? कनकेव। कनकेव की शेप का होता है, वो होता है सर इस टाइप से। यहाँ से क्या होता है? शेडेड पार्ट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ कहाँ पे होगा इसका फोकल लेंथ यहाँ पे सर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसके बीच में कहीं पे क्या होगा? फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या होगा? पोल, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है? बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर फोकल लेंथ किस साइड दिया है? लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव, लेफ्ट साइड ही, क्योंकि जिस साइड फोकल लेंथ है उसी साइड क्या रखा है हमने? ऑब्जेक्ट इस केस में, तो वो भी क्या होगी? नेगेटिव। अब हमें निकालना है क्या? इमेज डिस्टेंस। क्या हमें कितना दूर स्क्रीन रखनी पड़ेगी सो दैट कि हमें एक शार्प इमेज बन जाए। मीन्स कि इन शॉर्ट ये पूछ रहा है आपसे V की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब V की वैल्यू कैसे निकलती है? मिरर फॉर्मूला से। क्या है मिरर फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला वो क्या है? 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, ठीक है। यहाँ पे अब 1/F की वैल्यू दी है, कितनी है? 15, मगर किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। 1/U दिया है 1/-25 प्लस 1/V, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ -1/15। ये यहाँ पे ऊपर, ये इधर जाने के बाद क्या बनेगा? प्लस 1/25 इक्वल टू 1/V, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक 16। अब यहाँ पे इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दूसरा तरीका इस दोनों में से एलसीएम लो। अगर आप इस 15 और 25 का एलसीएम लोगे, 25 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, ये किससे होगा सॉल्व? 5 5 आर 20 और 5 3 आर, ठीक है। उसके बाद 5
1 और 3, ठीक, यहाँ पे 3 1 1, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 5 × 5 × 3, तो ये कितना हो गया 5 5 और 25 × 3 कितना हो गया 75, मीन्स कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है निकल के 75। अगर आप सीधा ही अब यहाँ पे क्या लिखो 75 हमने कॉमन लिया किसमें डिनोमिनेटर। अब इसको 75 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता मल्टीप्लाई 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई 5 से, तो यहाँ पे देखो 15 × 5 75, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा खाली 5 × 1 मीन्स के -5 बचा, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। और यहाँ पे इसको 75 बनाने के लिए 25 को 75 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3, इसको भी मल्टीप्लाई 3, 25 × 3 हो गया 75, वो हमने ऑलरेडी लिखा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 3 यहाँ पे +3, तो इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1/v इक्वल टू यहाँ पे -5 + 3, तो इन दोनों को माइनस प्लस माइनस, तो वहाँ पे साइन रहेगी मगर बढ़ेगी माइनस की, और वहाँ पे कितना आएगा -2 डिवाइड बाई 75। v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको 75/2 माइनस का माइनस वहीं पे रहेगा, v की वैल्यू आ गई 37.5, किसमें यूनिट है सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू हमें निकल के आ गई। यहाँ पे हमें कितना दूर स्क्रीन रखना पड़ेगा 37.5, मगर विद साइन क्या है यहाँ पे ध्यान रखना माइनस, मीन्स की माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मीन्स कि हमें जो स्क्रीन लगानी है तो वो हमें किस साइड लगानी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, मीन्स की लेफ्ट साइड ही, जहाँ से ऑब्जेक्ट है उसी साइड, ठीक है, उसी साइड हमें क्या रखना पड़ेगा अपना ये स्क्रीन, ठीक, जहाँ पे शार्प इमेज मिल जाए, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें साइज ऑफ एन इमेज पूछा है और उसका नेचर, उसके लिए क्या निकालना पड़ता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है -v/u, -v माइनस तो अपना है फॉर्मूला में, और v की वैल्यू कितनी आई -37.5 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है -25। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस गया, यहाँ पे बचा 37.5 डिवाइड बाई 25, इसको डिवाइड करो आप, ये कितना होगा, ये होगा 25 और ये 12.5 मीन्स की ये होगा 1.5 मगर विद साइन ऑफ माइनस, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू आ गई -1.5, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस का मतलब कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इस माइनस का मतलब क्या है, नेचर ऑफ इमेज है रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, ये हो गया नेचर, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। अब हमें मगर पूछा है कि आप बताओ साइज ऑफ एन इमेज भी, कि इमेज बड़ी है छोटी है। पिछले क्वेश्चन में जब हमने कन्वेक्स वाला किया था खाली हमने बोला था यहाँ पे कि इमेज छोटी है कि बड़ी, मगर यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं कितनी बड़ी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मीन्स कि 1.5 है, मीन्स की इमेज क्या है बड़ी, किसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट के कंपेयर। अब वो कितनी बड़ी है वो भी हम निकाल सकते, पिछले क्वेश्चन में हम नहीं निकाल पाए थे मगर इस क्वेश्चन में हम इजीली निकाल पाएंगे। तो वह कैसे करेंगे, m की वैल्यू किसके बराबर होती है hi/ho, m की वैल्यू है -1.5 इक्वल टू h ऑफ इमेज, निकालना है h ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 × 1.5 इक्वल टू h ऑफ इमेज इक्वल टू 1.4, ये हो गया 2, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ एन इमेज या साइज ऑफ एन इमेज कितना आया 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखो तीनों चीज़ें निकल गई, पहला कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसकी